अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल इरम के टोट के। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ, जो रेमेडी लेकर आई हूँ, वो कॉमन इशू है और सर्दियों में तो हर कोई इस प्रॉब्लम को फेस करता ही करता है। उसके रीज़न्स ये हैं कि सर्दियों का जो मौसम होता है वो बहुत सुपर डुपर ड्राई होता है। स्किन ऑलरेडी जिनकी ड्राई होती है उनके साथ तो ये ज़्यादा ही मसला हो जाता है। जी हाँ व्यूवर्स, मैं बात कर रही हूँ क्रैक हील्स की, जिनकी एड़ियाँ फट जाती हैं। और अमूमन व्यूवर्स, ये हर एक के साथ ये मसला हो जाता है सर्दियों में। हर एक की हील्स ज़रूर फटती हैं, फटेंगी ना सही तो ड्राई हो जाती हैं। ड्राई होने की वजह से कुछ की मतलब हील्स जो हैं वो क्रैक हो जाती हैं। तो व्यूवर्स, आज की जो रेमेडी है वो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। इसको आपने हफ्ते में कम से कम 2 बार अप्लाई करना है, तो आप जितने मर्ज़ी सॉफ्ट नरम पैड देख सकती हैं। नरम पैड मतलब आपके हो जाएंगे। तो मर्द हज़रात भी इसे यूज़ करें और लेडीज़ भी इसे यूज़ कर सकती हैं। इसका मतलब कि व्यूवर्स, इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको मार्केट से महंगी चीज़ें नहीं ख़रीदनी पड़ेंगी। और दूसरा व्यूवर्स, ये आपकी हील्स जो मतलब कि क्रैक होने के बाद उनके अंदर जो वो फट जाती हैं, मैल कुचैल फंस जाती है, ये उसको भी रिमूव कर देगा। जस्ट हील्स को कवर ही नहीं करेगा। जो एड़ियाँ फट चुकी हैं, जो हील्स आपकी क्रैक हो चुकी हैं, उन्हें हील करने में ही हेल्प नहीं करेगा। उसके साथ साथ जो मतलब आपके पाँव के नीचे जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गंदगी जम जाती है। तो वो भी मतलब कुछ लोगों के पाँव जो है ना वो साफ़ नहीं होते, जितना मर्ज़ी मतलब आप लोग कर लें। सबसे पहले व्यूवर्स, आपने क्या करना है कि रेमेडी स्टार्ट करने से पहले आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को करना है प्रेस, ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले व्यूवर्स, आपने नीम गर्म पानी लेकर उसके अंदर शैम्पू डालकर आपने अपने पैरों को ज़रूर साफ़ करना है हफ्ते में 2 बार। क्योंकि अगर आप नरम पैर चाहती हैं, मतलब कि आप चाहती हैं कि आपकी एड़ियाँ जो हैं वो क्रैक्स ना हो, तो सबसे पहले आपने अपने पैरों की, मतलब कि आप लोगों को भी मालूम है कि स्किन को सर्दियों में ज़्यादा मतलब कि केयर की ज़रूरत होती है। तो आपने अपनी स्किन की केयर ज़रूर करनी है अगर आप चाहती हैं कि आपके हाथ पाँव काले ना हो। क्योंकि सर्दियों में हाथ पाँव सुपर डुपर काले हो जाते हैं और ड्राई भी बहुत हो जाते हैं। एड़ियाँ तो फटती ही फटती हैं, लेकिन स्किन इसके दौरान बहुत ज़्यादा काली हो जाती है। और अगर आप मेरी इस मतलब बताई हुई रेमेडी को यूज़ करती हैं तो आप इस मसले को इस साल फेस नहीं करेंगे। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने नीम गर्म पानी के अंदर नमक ऐड करना है, और दूसरा आपने उसके अंदर क्या ऐड करना है, शैम्पू ऐड करना है, जो भी आप घर में आम यूज़ करते हैं। तो उससे आपने अपने पैरों की अच्छे से सफाई करनी है, हाथों की अच्छे से सफाई करनी है। और उसके बाद जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ, आज बताने जा रही हूँ, इसको आपने ज़रूर अप्लाई करना है। चलिए जी, बढ़ते हैं आज की रेमेडी की तरफ। जी तो व्यूवर्स, आपको चाहिए एक सॉफ्ट बॉल या एक साफ़ प्याली, जिसमें भी आप ये बनाना चाहें घर में आपके मौजूद होंगी। तो आपको क्या करना होगा व्यूवर्स, कोई सी भी आप मतलब कि कोल्ड क्रीम ले लें, कोल्ड लोशन ले लें, जो भी आपके घर में आपके पास कोल्ड क्रीम मौजूद है, कोल्ड लोशन मौजूद है, क्योंकि इस मौसम में तो हर एक के पास ये मौजूद होती है। तो मैं इसके अंदर निविया की जो कोल्ड क्रीम है वो यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ग्रेसलीन लेना चाहें, वैसलीन लेना चाहें, आप कोई सी भी मतलब कि ऑयली चीज़ यूज़ कर सकती हैं इस रेमेडी के अंदर। तो मैं व्यूवर्स, क्या है कि मैं आप लोगों के साथ निविया क्रीम, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रीम है और ये जिनकी ख़ास तौर पर एड़ियाँ जो क्रैक्स हो जाती हैं ना, ये उसके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि आप निविया क्रीम ही यूज़ करें इस रेमेडी में, क्योंकि ये ज़बरदस्त वर्क करेगी। जितनी मतलब आप दूसरी चीज़ें यूज़ करती हैं, अगर कोई आप मतलब दूसरा लोशन यूज़ करती हैं या फिर ग्रेसलिन यूज़ करती हैं या फिर वैसलीन यूज़ करती हैं, तो उनकी निस्बत ये ज़्यादा जल्दी काम करेगी, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप निविया क्रीम ही इसमें यूज़ करें। तो व्यूअर्स, आपको चाहिए होगी 1 चम्मच निविया क्रीम, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त, ये देखें हाफ़ चम्मच मैं ले रही हूँ निविया क्रीम, क्योंकि जस्ट इसको हील्स के लिए ही मैं बना रही हूँ। तो आप अगर मतलब इसको बनाकर रखना नहीं है, आप इसको ताज़ा ही यूज़ करेंगे। या आप लोगों ने देख लिया, मैंने हाफ़ चम्मच ले ली है निविया क्रीम, क्योंकि सर्दी है तो सर्दी में तो आप लोगों को मालूम है कि हर चीज़ ही जम जाती है। दूसरा व्यूवर्स, आप लोगों को क्या चाहिए होगा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप मतलब आपके घर में मौजूद नहीं है तो आप बाज़ार से ले लें। उतनी ही मिकदार आपने व्यूवर्स ले लेनी है बेकिंग सोडा की। आप देख सकती हैं हाफ़ चम्मच मैंने निविया क्रीम ले लिया, हाफ़ चम्मच ही मैं इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। आपने इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए व्यूवर्स, इस तरह से आपने इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करके, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से थिक सी इसकी मतलब कंसिस्टेंसी हो जाएगी। आप ये देख सकती हैं।
लीजिए जी, ये मिक्स हो गया। और अब जो मतलब कि आपका पाँव का नीचे वाला जो हिस्सा है ना, जो मतलब फट चुका है, उस पर आपने इसको अप्लाई करके क्या करना है व्यूवर्स, अगर आप जल्दी मतलब चाहती हैं आपकी एड़ियाँ कवर हो जाएं, हील्स मतलब जो है जो क्रैक्स हैं वो मतलब बहुत जल्दी ख़त्म हो, तो आपने क्या करना है व्यूवर्स, ये देख सकती हैं आप, मैं आपको अप्लाई करने का, एड़ियाँ जहाँ से फटी हैं वहाँ पर आपने इसकी एक मोटी सी लेयर इस तरह से अप्लाई कर देनी है, जहाँ से आपकी एड़ियाँ फटी हैं। इस तरह से आपने उसको अप्लाई करके 5 से 10 मिनट के लिए आपने उसके ऊपर इस तरह से मसाज करनी है। मसाज करने के बाद व्यूवर्स आपने इसके ऊपर कोई सा भी जो शॉपर, आम घर में हमारे पास शॉपिंग बैग्स होते हैं, शॉपर होते हैं जिनमें हम लोग बाहर से चीज़ें लेकर आते हैं, वो आपने अपने पैर के ऊपर चढ़ा देना। अगर आपका पूरा पैर डैमेज है, मतलब कि आपकी उंगलियां जो हैं वो भी नीचे से मतलब इसी तरह से मतलब ख़राब हो चुकी हैं, फटी हुई हैं, तो आपने अपने पूरे पैर के ऊपर उस शॉपर को चढ़ा देना है कम से कम 1 घंटे के लिए। आप उस शॉपर को चढ़ाकर फिरती रहें, काम करती रहें, कोई मसला नहीं। अगर आप बैठी हैं बिस्तर में तो आप उस शॉपर को चढ़ाकर ऊपर कंबल भी ले सकती हैं। इस तरह से मतलब कि आपके वो कपड़े वगैरह ख़राब नहीं होंगे। तो 1 घंटे के बाद आपने नीम गर्म पानी के साथ जब अपने पैरों को वॉश करना है ना, तो व्यूअर्स आप हैरान कौन रिज़ल्ट देखेंगे, इतना ज़बरदस्त है इसका रिज़ल्ट आएगा ना एक ही बार अप्लाई करने से। तो आप इस मेरी रेमेडी को ज़रूर अप्लाई करें और इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।